एक तरफ हम देखते हैं कि भारत है, जो जिसका नाम आ रहा है कि जी अमेरिका जो है वो इंडो पैसिफिक में, जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो नई अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिफॉर्मेशन कर रहा है, उसमें इंडिया को मेजर रोल दे रहा है। इंडिया क्वाड में है। इंडिया G7 को रिप्लेस करके अब G10 जो बनने जा रहा है उसमें है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान के नाम से जाना जाएगा? मैं कुछ पाकिस्तानियों को देख रहा था, सुन रहा था, समझ रहा था, और बड़ी खुशी वो का इजहार कर रहे थे कि जिसमें शायद हमारे सरकारी लोग भी होंगे। और एक बड़ी खबर है जी, गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो अमेरिका है, वो जो वाशिंगटन है, वो हमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की जो वो दे रहा है अफगानिस्तान में। और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में एक की प्लेयर होगा अंडर द तालिबान में, जो एक अपना अपरेटस डेवलप करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो किस तरह का रोल होगा, लेकिन मैं कुछ एनालिसिस कर रहा हूँ जो हमारे पाकिस्तानी सोच रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि अगर, क्योंकि इंडिया हमारे बॉर्डर पे है और हम यहाँ पे हर चीज इंडिया के हवाले से देखते हैं, लेकिन इंडिया दुनिया में किस तरह एसोसिएट होते जा रहा है वो भी मैं बताता हूँ, और पाकिस्तान आइंदा कैसे एसोसिएट होगा। एक तो हमें पता है कि होम ग्रोन चैलेंजेस जो थे पाकिस्तानी मिलिटेंसी को, जिसको मुझे पता है कि काफी हद तक काबू पा लिए गए हैं, कुछ एक दो वाकयात होते रहते हैं फिर भी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है जी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन में रोल प्ले करेगा, वहां पे इन्वेस्टर आएंगे। मैं देख रहा था जनाब के वो अफगानी जो है वो कह रहे हैं टर्किश और चाइनीज आएंगे, लेकिन पाकिस्तान का रोल किस तरह की रिकंस्ट्रक्शन में होगा? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में होगा? ये तो हमारा काम नहीं है वहां पे, क्योंकि ये तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि जो बाइडेन भी कह देंगे हम वहां नेशन बिल्डिंग या कोई वहां पे चीजें खड़ी करने नहीं गए थे, पर हम तो वहां पे अलकायदा के खिलाफ गए। तो पाकिस्तान का क्या रिकंस्ट्रक्शन में रोल होना चाहिए? एक इतना ही रोल होना चाहिए जितना एक नेबरली कंट्री दूसरे नेबरली कंट्री को स्पेस दे, या अगर हमारे बिजनेसमैन को कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो उसमें करें। फिर इस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में, हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हमारा रोल होगा ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं चीज समझाना चाहता हूँ अपने पाकिस्तानियों को, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं वह समझाना चाहता हूँ कि भाई देखो, इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने, या उसको उसकी उसमें उसका किरदार है। और हमारा किरदार आज भी क्या अफगानिस्तान के लिए होगा? क्या हमें अपने लेंस नहीं बदलने चाहिए? क्या जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप तब्दील हो रहा है उसमें हम अपने आप को कहाँ फिट कर रहे हैं? क्या हम अफगानिस्तान के नाम से एसोसिएट करने जा रहे हैं अपने आप को? ये वो चीज है जो मुझे तकलीफ देती है, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम से एसोसिएटेड ना हो। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान इज नॉट अ प्लेस वेयर देर इज अ फ्यूचर। मेरे एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सरकारी फॉरेन सर्विस में है, वो अक्सर मुझे कहा करते थे, कहते थे यार दी ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट। ये मैं आजकल एक बुक देख रहा हूँ, आजकल क्या बड़ी पुरानी बुक है, इत्तेफाक से मेरे पास पड़ी हुई है, तो मैं चाह रहा था मैं दोबारा इसको जो है ना वो पढ़ूं कि इसमें क्या था। ये एक बुक है, ये मैंने तकरीबन 2013 में आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ऊपर नाम लिखा होगा। मैं आदत है मैं जब बुक लेता हूँ तो मैं नाम लिख देता हूँ और डेट लिख देता हूँ। तो ये जो बुक है मैंने 2013 में 2013 में ली थी। ये वली नसर हैं, उन्होंने एक बेसिकली ये उस वक्त हॉलब्रुक के रिचर्ड हॉलब्रुक के एडवाइजर थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी बुक्स लिखी हैं, द शिया रिवाइवल और द इंडिस्पेंसिबल, जो इन्होंने ये लिखी है बुक। ये इन्होंने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट, इन्होंने जो बुक लिखी है वो मुझे याद है बिल क्लिंटन साहब कहा करते थे कि अमेरिका इज डिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल नेशन। तो अब इन्होंने कहा जी कि द डिस्पेंसिबल और अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट, और वली नसर, ये बहुत बड़े एकेडमिशियन है, बड़ी अमेरिकन ईरानी है, ईरानियन अमेरिकन है। इन्होंने भी इस बुक में बड़ा लिखा है पाकिस्तान का किरदार वहां पे, कि पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में क्या हो, किस तरह ना हो, और हमें पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा वहां फौज ना बढ़ाओ, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा रोल प्ले किया और बड़ा गंद मचा वहां पे। वो एक और कहानी है। लेकिन क्या हम 20 साल से अफगानिस्तान से एसोसिएट है अमेरिका के साथ? जो 20 साल में दुनिया में लिटरेचर लिखा गया है उसमें जहां पे अफगानिस्तान का नाम आया साथ ही पाकिस्तान का नाम आया, ये हो ही नहीं सकता।
दैट इज नॉट अ गुड रेफरेंस। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो हम नीचे रेफरेंस देते हैं। तो वो जो रेफरेंस होता है, जो फुट नोट भी से आप कह लें, वो जो हम देते हैं, दैट शुड नॉट बी पाकिस्तान। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारे लोग शायद अभी भी शादियाने बजा रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं है। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, भाई तालिबान की अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, हमने उसमें क्या करना है। फिर जी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में हमारा रोल होना चाहिए, फिर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में हमारा रोल होना चाहिए। बाय द वे, इस बुक में उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कियानी ने कहा था अमेरिकन को कि अफगानिस्तान की आर्मी ना बनाए, क्योंकि आप छोड़ के चले जाएंगे और ये जो आर्मी है, ये बाद में ये मलेशियाज में बन जाएगी, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। दिस इज व्हाट in this book has been said, but anyhow, then logistics की बात आती है, constitutional development, ऐसे जैसे हमने ही सारा रोल प्ले करना है। जो काम अमेरिका नहीं कर सका, वो हमने कैसे करना है। और ये कहा जा रहा है कि जी वो जो टोनी ब्लिंकन है, वो और उनकी जो कोर टोनी ब्लिंकन की जो टीम है, और जो मिलिट्री जो एडवाइजर हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉर्ड ऑस्टिन, उनकी जो टीम है, वो एडवाइजर जो हैं, और जो बाकी लोग हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के, वो पाकिस्तान के साथ बड़े टच में हैं, और जो आइंदा चेस बोर्ड में हमें बड़ा रोल मिलेगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि वहाँ रशियन, चाइनीज और बाकी आए, पाकिस्तान रहे। और हम आज भी अपने आप को शायद अफगानिस्तान के लिए एक कोई रोल देना चाहते हैं, जिसको आई विल नॉट, आई एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई डोंट वांट पाकिस्तान शुड हैव अ रोल। पाकिस्तान जो है, अरे जी वो लोग ये कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान को कतर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, टर्की को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ठीक है, हमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, हमें करना चाहिए। एक हल्की फुल्की वहां पे जो हो, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, ताकि कोई सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। लेकिन इसके अगेंस्ट आप ये तो नोट करें, उसके अगेंस्ट आप ये तो देखें भाई, कि इंडिया जो है वो किस तरह दुनिया इंडिया की तरफ कैसे बात कर रही है। दुनिया ये कह रही है, अब तो आपको पता है कि मैंने इसके ऊपर काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, और इंडिया इज नोन इज इन इंडो पैसिफिक। जब इंडो पैसिफिक का नाम आएगा, जब ये नाम आएगा जनाब के इंडिया जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इन इंडियन ओशन, इन इन पैसिफिक। चाइना को काउंटर करने की जब बात आएगी, और इंडिया स्टैंड्स फॉर जी, वो वहां पे जो आगे इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, वो मेक इन इंडिया की चीजें लेके आ रही हैं। इंडिया को वो खड़ा कर रहे हैं दैट शुड डील विद चाइनीज, और चाइनीज के इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, या जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, जो चाइना के बारे में जो इस वक्त पर्सपेक्टिव है, उसको काउंटर करने के लिए वो इंडिया को लेके आ रहे हैं कि भाई इंडिया जो है उसको उसको इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाओ। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक के जो प्लेयर हैं, फिर इंग्लैंड, यूके, फिर फ्रांस, ये वो ममालिक हैं जो इंडिया के साथ इंगेज है। और हमारे यहाँ पे हमारे जो जो रूलिंग पार्टी है, वो यहाँ पे शादियाने अगले दिन बजा रहे थे कि वो एंगेला मर्केल का फोन आ गया पाकिस्तान को, वो स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर का फोन आ गया, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरॉन साहब का फोन आ गया, और देखो जी ये डिप्लोमेसी हो रही है। और भाई उन्होंने हमें फोन इसलिए नहीं किए कि हमारे उनके बायलैटरल ताल्लुकात वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए। उन्होंने फोन इसलिए किए हैं कि जारी बात है उनके लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, दे नीडेड अ सपोर्ट, तो वो उसके लिए। सो हमें आज भी 2021 में भी फोन अफगानिस्तान के रेफरेंस में आ रहे हैं, और 2002 में भी यही था। नोबडी थिंक्स ऑन दैट। और जो हमारी ओपनिंग होनी थी मगरब में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो हमारे जो लीडरशिप है, वो उन्होंने अपना एक मजहबी एजेंडा, और हर एक अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान